सुप्रभात बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में सम्मिलित कविता मनुष्यता का अध्ययन करेंगे। आइए अब हम सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स को जानते हैं। इस कविता को करने के उपरांत आप कौन से कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे? अंत में विद्यार्थी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन व साहित्यिक परिचय से परिचित होकर उनके बारे में विचार मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो बच्चों, आप सबसे पहले क्या जानेंगे कि आप राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन और साहित्यिक जीवन से परिचित होंगे। जब आप उनके जीवन से परिचित हो जाएंगे तो आप उनके बारे में जो विचार हैं वो मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्त भी कर पाएंगे। आगे है, कविता का भावार्थ करने के उपरांत पठित पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। जब आप कविता का भावार्थ भली भांति समझ लेंगे, उसके उपरांत आपको पठित पद्यांश भी दिया जाएगा। साथ ही साथ उससे संबंधित प्रश्न होंगे। आप उन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन भी कर पाएंगे। आगे है, मनुष्यता कविता के संदेश को अपने शब्दों में लिख पाएंगे। मनुष्यता कविता परोपकार और बंधुत्व की भावना का संदेश देती है। तो आप जब इस कविता का भली भांति अध्ययन कर लेंगे, तब आप इस कविता का संदेश भी अपने शब्दों में लिख पाएंगे। आइए अब हम सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन और साहित्यिक परिचय से परिचित होते हैं। 1886 में झांसी के करीब चिर गांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। जी हाँ, वे अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि की उपाधि पा गए थे और यह उपाधि देने वाले थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। असल में उनकी एक कृति थी भारत भारती। कहते हैं कि उनकी कृति भारत भारती भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। भाव यह बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता थे। गुप्त जी राम भक्त कवि भी थे। राम का कीर्ति गान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने अपनी कविताओं में श्री राम जी का कीर्ति गान भी किया है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। राम भक्त कवि होने के साथ साथ इन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन की सभ्यता को भी दिखाया। इसमें उन्होंने परोपकार और बंधुत्व से संबंधित कविताओं को भी लिखा। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी कविताओं में विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। जैसे कि आप यह कविता मनुष्यता जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत से शब्द ऐसे पढ़ेंगे जिसमें आपको लगेगा कि संस्कृत का प्रभाव है। जैसे कि इसमें अभिष्ट, प्रवृत्ति, अस्थि जाल, बहुत से शब्द ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करती है। भाव, जब आप कविता मनुष्यता का अध्ययन करेंगे तब आप इसमें महान पुरुषों के उदाहरण भी पढ़ेंगे। आप इसमें दानवीर कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। आप इसमें महर्षि दधीची के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे
और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। तो इनके पिता भी कवि थे, इनके भाई भी कवि थे और ये स्वयं भी राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात हुए। पाठ प्रवेश। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है। भाव। अन्य प्राणियों की तुलना में वह बेहतर ढंग से सोच समझ सकता है। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चरागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो कुछ भी उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से भी करता है। भाव। घर में एक व्यक्ति अगर कमा रहा है तो उस धन का उपयोग वह केवल अपने लिए नहीं करता, वह पूरे परिवार के पालन पोषण के लिए करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के भी पूरे पूरे लक्षण हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं अधिक और पहले सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। भाव। उसमें परोपकार की भावना हो। अपनों के हित चिंतन का तो सभी ध्यान रखते हैं, मनुष्यता से भाव है दूसरों का हित चिंतन। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में बना रह पाता है। भाव कि मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद रखें। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। सुमृत्यु भाव अच्छी मृत्यु। आखिर आइए कविता मनुष्यता आरंभ करते हैं। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। मर्त्य, मर्त्य भाव मरणशील। सुमृत्यु अच्छी मृत्यु। वृथा बेकार। पशु प्रवृत्ति पशु जैसा स्वभाव। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमें क्या समझाते हैं कि विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरते मरणशील। वह कहते हैं कि मानव जीवन मरणशील है, नश्वर है। न मृत्यु से डरो कभी। सभी ने एक ना एक दिन मरना अवश्य है। यह जानते हुए भी मनुष्य को मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे कार्य करने चाहिए। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। बल्कि ऐसे कार्य करने चाहिए कि मृत्यु के बाद भी लोग हमें हमेशा याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि मनुष्य की ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं होती है तो उसका जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ हो जाएंगे। भाव कोई ऐसा महान कार्य करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए। भाव इसके विपरीत जो व्यक्ति पूरी जिंदगी आपके काम ही नहीं आया, उसने आपके लिए कुछ किया ही नहीं,
और आपके लिए पल पल जिंदा भी न रहा, तो ऐसे व्यक्ति के मरने पर कोई आंसू नहीं बहाता। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ऐसा व्यक्ति पशु के समान होता है। पशु प्रवृत्ति यह तो पशुओं का स्वभाव है। ऐसा व्यक्ति पशु के समान है जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही जीवित रहता है, क्योंकि पशु ही केवल अपना पेट भरने के लिए जीता है। आप ही चरे भाव वह केवल अपना पेट भरने के लिए ही जीता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि का मानना है कि सच्चा मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरों का भला करे और परोपकार में ही अपना जीवन व्यतीत करे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ: उदार, दानशील, भाव खुले दिल वाला। बखानना, वर्णन करना। धरा, धरती। कृतार्थ, आभारी, जो किसी का एहसान माने। कीर्ति, यश, भाव मान सम्मान। सृष्टि, संसार। कूजती, मधुर ध्वनि करती। असीम, अनंत, जिसका कोई अंत न हो। विश्व, संसार। आत्म भाव, अपनापन। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमें क्या समझाते हैं? वह कहते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, कि भाव सरस्वती विद्या की देवी स्वयं सरस्वती उसी उदार व्यक्ति का गुणगान करती है जो सारे संसार के साथ आत्मीयता का भाव रखता हो। एक पंक्ति यहाँ पर दी गई है, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। भाव जो सारे संसार के साथ आत्मीयता का भाव रखता हो, अपनेपन का भाव रखता हो। सरस्वती स्वयं उसी उदार व्यक्ति का गुणगान करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कृतार्थ भाव आभार व्यक्त करती है। पृथ्वी स्वयं ऐसे व्यक्ति का आभार व्यक्त करती है जिसके अंदर अपनेपन की भावना हो। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। ऐसे मनुष्य के यश की मधुर ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती रहती है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि पूजती, सारा संसार ऐसे ही मनुष्य को पूजनीय मानता है, ऐसे ही मनुष्य की पूजा करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। जो व्यक्ति सारे संसार के साथ अपनेपन की भावना रखे, अखंडता को एक नई दिशा प्रदान करे, ऐसे व्यक्ति का तो पृथ्वी भी एहसान मानती है, सरस्वती भी गुणगान करती है। ऐसे व्यक्ति को ही पूजनीय माना जाता है। सच्चा मनुष्य कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्यता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ: शुद्धार्थ
भूख से व्याकुल। रंतिदेव एक परमदानी राजा हुए हैं। करस्थ हाथ में पकड़ा हुआ। ददीची एक प्रसिद्ध ऋषि जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। परार्थ जो दूसरों के लिए हो, जो दूसरों के हित के लिए हो, कल्याण के लिए हो। अस्थि जाल हड्डियों का समूह। उशीनर गंधार देश का राजा। क्षितिश राजा। स्वमास अपने शरीर का मांस। सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक। शरीर चर्म शरीर की चमड़ी भाव कवच कुंडल को कहते हैं। अनित्य देह नश्वर शरीर। अनादि अमर जीव आत्मा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उन महान व्यक्तियों के बारे में बताया है जिन्होंने समय समय पर मनुष्य को त्याग करने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं, शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी। करस्थ हाथ में पकड़ा हुआ। एक हमारे यहाँ राजा रंती देव हुए हैं जो स्वयं भूख से व्याकुल थे, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने एक भूखे व्यक्ति को देखा तो अपने हाथ में पकड़ी हुई भोजन की थाली उसे दे दी। तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। महर्षि ददीची जब देवता अपनी रक्षा हेतु उनके पास गए तो उन्होंने उनकी रक्षा के लिए परार्थ जो दूसरों के लिए हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो, तो दूसरों के कल्याण हेतु एवं असुरों का संहार करने के लिए उन्होंने अपनी हड्डियां दान में दे दी। उनकी हड्डियों से बने वज्र से ही असुरों का संहार हुआ। उशीनर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया। एक गांधार देश के राजा उशीनर थे। उन्होंने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस ही दान में दे दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। सहर्ष भाव प्रसन्नता पूर्वक। हमारे यहाँ एक दानवीर कर्ण हुए हैं जो कुंती पुत्र थे। कुंती पुत्र कर्ण ने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान में दे दिए और वह भी प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी अपने कवच कुंडल जो कि उन्हें अपने पिता सूर्य देव से मिले थे, वह अपने कवच कुंडल उन्होंने इंद्र को दान में दे दिए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। कवि कहते हैं, यह शरीर नश्वर है, नाशवान है। अनित्य देह नश्वर शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो ये शरीर नश्वर है, नाशवान है, लेकिन जो आत्मा है वह अमर है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादि भाव अमर, जो कभी न मरे, जो कभी समाप्त ना हो, जिसका कभी अंत ना हो। अनादि जीव क्या डरे। तो जो शरीर है ही नाशवान, ऐसे शरीर के लिए क्या डरना, चिंता करना व्यर्थ है। जबकि आत्मा तो अमर है, वह कभी मरती नहीं है। तो मनुष्य को इस नश्वर शरीर के समाप्त होने पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह कहते हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में सच्चा मनुष्य कौन है? सच्चा मनुष्य वही है जो इस संसार में दूसरों के लिए मरता है, दूसरों के लिए कार्य करता है, दूसरों की सहायता करता है। तो इन पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने परोपकार की भावना पर बल दिया है। दूसरों का भला करना, दूसरों के कल्याण की भावना पर बल दिया है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ, सहानुभूति
एक दूसरे के दुख को अनुभव करना, एक दूसरे के दुख के भाव को महसूस करना। महाविभूति बड़ी भारी पूंजी, वशीकृता वश में की हुई, मही पृथ्वी, विनीत झुका हुआ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सहानुभूति को व्यक्ति का सबसे उत्तम गुण माना है। वह कहते हैं, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। महाविभूति बड़ी भारी पूंजी। उनके अनुसार यह व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, मही भाव पृथ्वी। ऐसा व्यक्ति ही दूसरों को अपने वश में कर सकता है और संपूर्ण पृथ्वी अपने आप ही उसके वश में आ जाती है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, स्वयं धरती उसके वश में आ जाती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय उनके बहुत से विरोधी थे। महात्मा बुद्ध की विचारधारा के बहुत से विरोधी थे, परंतु जब उन्होंने उनकी दया भावना को देखा, उनकी प्रेम भावना को समझा, तो उनकी दया भावना व प्रेम भावना के सामने सभी व्यक्तियों का जो विरोध था वो बह गया, समाप्त हो गया। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। तो क्या जो लोगों का वर्ग था, लोगों के जो समूह थे, अलग अलग मत, अलग अलग जो वर्ग थे, क्या उनके सामने झुके नहीं? भाव उनके सामने सभी झुक गए, क्योंकि जब सभी लोगों ने उनके अंदर की दया भावना को समझ लिया तो सभी उनके सामने झुक गए और उनकी विचारधारा को अपना लिया। आहा, वही उदार है, परोपकार जो करे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, वही व्यक्ति उदार होता है जो परोपकार करता है। परोपकार जो दूसरों का कल्याण करता है, दूसरों के कल्याण के लिए अपना त्याग करता है, वही सच्चा मनुष्य है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जिसका जीवन दूसरों के काम आता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ, मदांध जो गर्व से अंधा हो, वित्त धन संपत्ति, त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी, दीन बंधु दीनों के रक्षक, अतीव बहुत अधिक, अधीर धैर्य न होना भाव व्याकुल। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनुष्य को धन संपत्ति का अहंकार ना करने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं, रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कवि धन संपत्ति को तुच्छ मानते हैं, महत्वहीन मानते हैं, तो वह कहते हैं कि कभी वित्त धन संपत्ति के अभिमान में, जो कि महत्वहीन है, कभी अंधे नहीं हो जाना चाहिए, अभिमानी नहीं हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ वो कहते हैं, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, क्योंकि व्यक्ति धन के साथ साथ अपने सनाथ होने का भी अभिमान कर बैठता है और वह सोचता है कि उसका परिवार उसके साथ है, उसकी रक्षा हेतु है। लेकिन मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, उसकी रक्षा करने हेतु त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी ईश्वर सभी के साथ हैं और वह सभी की रक्षा हेतु अपने विशाल हाथ फैलाए खड़े हैं, क्योंकि वो दयालु हैं, दीन बंधु हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वह दयालु और दीनों के रक्षक, सबको सुरक्षा और सहारा देने के लिए खड़े हैं।
इसलिए हमें किसी को भी अनाथ नहीं मानना चाहिए और अपने सनाथ होने पर गर्व अभिमान नहीं करना चाहिए। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। जो व्यक्ति अपने अंदर अधीरता का भाव रखता है, हमेशा बेचैन रहता है, अपने आप को गरीब समझता है, ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन होता है। उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं रहता, वह बहुत ही भाग्यहीन होता है। तो कवि कहते हैं, सच्चा मनुष्य कौन है? वही मनुष्य सच्चा है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए जिए, वो दूसरों के लिए मरे। तो कवि ने अपनी धन संपत्ति का अहंकार ना करने की बात की है और अपने सनाथ होने का भी अहंकार ना करने का संदेश दिया है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ: अनंत जिसका अंत ना हो, समक्ष सामने, स्वबाहु अपनी भुजाएं, परस्परावलंब एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक देवता की गोद, अपंक कलंक रहित। कवि कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत भाव असीम, जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े कि असीम अंतरिक्ष में अनेक देवता खड़े हुए हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, वह वहां पर खड़े होकर अपने हाथ फैलाए हुए हैं, अपने हाथ बढ़ाकर हमारे समक्ष हमारी सहायता के लिए खड़े हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। देवता हमारे समक्ष हमारी सहायता के लिए खड़े हैं, लेकिन हे मनुष्य, तुम्हें भी एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना है। परस्परावलंब एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे को सहयोग देना है। तो एक दूसरे के सहयोग से सफलता को प्राप्त करो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक देवता की गोद। तो ऐसे कर्म करो कि तुम्हें देवता की गोद में बैठने का अवसर मिले। ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त करो कि जहां देवता भी तुम्हें अपनी गोद में बिठाएं। साथ ही साथ वो कहते हैं अपंक, अपंक भाव कलंक रहित। देवताओं की गोद में बैठने के लिए, देवता की गोद पाने के लिए तुम्हें अपना जीवन निष्कलंक बनाना होगा, कलंक रहित बनाना होगा। तो कवि कहते हैं, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, कि तुम्हें इस तरह का जीवन नहीं जीना कि एक दूसरे के काम ही ना आ सको। ऐसा जीवन व्यर्थ है। तो तुम्हें एक दूसरे के काम आना है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य कौन है? सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो कवि ने एक दूसरे के सहयोग की बात की है, एक दूसरे के सहायता करने की बात की है, साथ ही साथ निष्कलंक जीवन व्यतीत करने की बात की है। तभी हमें देवताओं की गोद प्राप्त होगी। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ: मात्र केवल, बंधु भाई,
स्वयंभू परमात्मा, अंतरैक्य आत्मा की एकता, प्रमाणभूत साक्षी, व्यथा पीड़ा। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बंधुत्व की भावना को बढ़ाने का संदेश दिया है। उनका मानना है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। उनका कहना है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और सबसे बड़ा विवेक क्या है? सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह सभी मनुष्य को अपना बंधु समझे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। स्वयंभू परमात्मा, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कहते हैं कि पुराणों के अनुसार परम पिता परमात्मा सबका पिता है और हम सब उसी की संतान हैं। हम एक ही परम पिता परमात्मा की संतान हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, लेकिन हम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हम सबके कर्म अलग अलग हैं। हम सभी आपस में भाई बंधु हैं। अंतर केवल इतना है कि हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, इसलिए हम सब आपस में भिन्न हैं। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। लेकिन आंतरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हम सभी समान हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। वेद इसके साक्षी हैं कि हम सब एक हैं, हम एक ही परमपिता की संतान हैं। केवल हम सबके कर्म अलग अलग हैं, इसलिए हमें फल भी अलग अलग मिलता है। अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की न व्यथा हरे। कहते हैं सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सबसे अधिक दुखदायी बात है कि हम आपस में भाई बंधु होते हुए भी एक दूसरे के दुख को दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। हमें एक दूसरे के दुख को दूर करना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं, सच्चा मनुष्य कौन है? सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दे। तो सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना आप न्यौछावर कर दे। इन पंक्तियों के माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यह बात समझाने का प्रयास किया है कि हम एक ही परमपिता की संतान हैं। केवल कर्म अलग होने के वजह से, कर्म अलग होने के कारण हम सबको फल भी अलग अलग मिलते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की सहायता जरूर करनी चाहिए और एक दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यही मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ: अभीष्ट इच्छित, सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक, विघ्न बाधाएं, अतर्क तर्क से परे, सतर्क पंथ सावधान यात्री। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। वह कहते हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभीष्ट इच्छित। कवि का मानना है कि सभी मनुष्यों को अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक। सभी को अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अपने मार्ग पर चलते हुए आपको बहुत सी कठिनाइयां भी आएंगी, बहुत सी मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आएंगी,
रास्ते में जो भी बाधाएं आए उन्हें ढकेलते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ एक बात का भी ध्यान रखना है, घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। आगे तो बढ़ना है, विपत्तियों को खत्म करके, सारी मुश्किलों को परे करके तुम्हें आगे तो बढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान भी रखना है कि आपसी मेल जोल कम नहीं होना चाहिए। घटे ना हेल मेल, आपसी मेल जोल कम नहीं होना चाहिए, बढ़े ना भिन्नता कभी, और विचारों की भिन्नता भी नहीं बढ़नी चाहिए, हेल मेल भी कम नहीं होना चाहिए, और आपस में भिन्नता भी बढ़नी नहीं चाहिए। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क, तर्क से परे, सभी मनुष्य सावधानी पूर्वक, सतर्क पंथ सावधान यात्री के समान, सभी मनुष्य सावधानी पूर्वक एक ही मार्ग पर तर्क रहित होकर चले। आपस में हमें भिन्नता को नहीं बढ़ाना है, हमें विचारों की भिन्नता भी नहीं बढ़ानी है, हमें विचारों की भिन्नता को समाप्त करके तर्क रहित होकर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। सतर्क पंथ, सतर्क का मतलब होता है सावधानी से, सतर्क पंथ सावधानी से हमें यात्रा करनी है। तो सावधानी पूर्वक एक ही मार्ग पर तर्क रहित होकर हमें आगे चलना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कवि का मानना है कि मनुष्य तभी सामर्थ्यवान माना जाएगा जब वह अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करे, केवल अपने ही हित का ना सोचे, दूसरों के हित, दूसरे के कल्याण के बारे में भी सोचे, तभी वो समर्थ माना जाएगा, तभी वो सामर्थ्यवान माना जाएगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य कौन है? सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आए, दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दे। हमने कविता मनुष्यता का भावार्थ भली भांति समझ लिया है। अब हम उससे संबंधित पठित पद्यांश का अभ्यास करेंगे। पठित पद्यांश। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इससे पहले हम इस पद्यांश का भावार्थ भली भांति समझ चुके हैं। अब हम इस पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अपने शरीर का मांस किसने दान दे दिया था? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कर्ण ने, दूसरा रंती देव ने, तीसरा उशीनर ने, चौथा ददीची ने। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने शरीर का मांस दान में दे दिया था? तो चारों में से सही उत्तर होगा उशीनर ने। जी हाँ, उशीनर ने एक पक्षी को बचाने हेतु अपने शरीर का मांस दान में दे दिया था। दूसरा है ददीची ने, महर्षि ददीची ने कौन सा महान कार्य किया था? 4 विकल्प। उसने अपनी अस्थियों का दान किया था। आगे है अपने शरीर को होम किया था, अपनी संपत्ति दान कर दी थी, अपना परिवार बलिदान कर दिया था। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं कि महर्षि ददीची ने कौन सा महान कार्य किया था। तो हमने सही उत्तर का चयन करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसने अपनी अस्थियों का दान किया था, उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। अस्थियां मीन्स हड्डियां। आगे है देह को अनित्य क्यों कहा गया है? पहला, लोग इसे
रोज नहीं धोते, लोग रोज नहीं मरते, लोग रोज खाते पीते हैं, और अंत में है यह सदा जीवित नहीं रहती। मैं प्रश्न को फिर से दोहरा रही हूँ। देह को अनित्य क्यों कहा गया है? इन चारों में से सही उत्तर होगा, जी हाँ, यह सदा जीवित नहीं रहती। अनित्य जो हमेशा ना रहे, यह सदा जीवित नहीं रहती, देह नाशवान है। आगे, अनादि जीव से क्या आशय है? 4 विकल्प। जीव सदा अन्न का आदि है, जीव नश्वर है, जीव अमर है, जीव त्यागी है। तो अनादि जीव से क्या आशय है? सही उत्तर कि जीव अमर है। अनादि जीव, अनादि जीव जो अमर है, जीव आत्मा, अनादि जो अमर है, आत्मा अमर है, तो जीव अमर है, ये इसका सही उत्तर होगा। 5वां और अंतिम, परार्थ का क्या आशय है? 4 विकल्प। पहला परंतु, दूसरा उन्नति के लिए, तीसरा दूसरों के लिए, और चौथा अमर। तो परार्थ का क्या आशय है? सही उत्तर का चयन कीजिए। परार्थ का आशय है, जी हाँ, दूसरों के लिए। तो सही उत्तर होगा दूसरों के लिए। तो इस प्रकार आपने पठित पद्यांश का अभ्यास किया। मैं समझती हूँ कि इस अभ्यास के उपरांत आप अन्य पद्यांश लेकर भी इसका अभ्यास अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार आप कविता मनुष्यता को भली भांति समझ चुके हैं। जैसा कि कविता मनुष्यता आरंभ करवाने से पहले हमने लर्निंग आउटकम्स की बात की थी, और हमने ये जानना था कि अंत में विद्यार्थी क्या कर पाएंगे। मैं इसको एक बार फिर से दोहराती हूँ कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन व साहित्यिक परिचय से परिचित होकर उनके बारे में विचार मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो अंत में विद्यार्थी क्या कर पाएंगे? वे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन से परिचित हो पाएंगे, और जब वो परिचित हो जाएंगे तो उनके बारे में मौखिक और लिखित रूप में अपने विचार भी अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि अभी तक आप राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में भली भांति समझ चुके होंगे। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी, क्यों दी, उनके पिता और उनके भाई के बारे में, और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, और उनकी भाषा के बारे में हमने सब कुछ जाना। तो अब अंत में आप उनके बारे में जो भी विचार आपने जाने समझे, उसको आप मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्त कर पाएंगे। आगे है, कविता का भावार्थ करने के उपरांत पठित पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। जैसा कि अभी अभी हमने पठित पद्यांश का अभ्यास किया, और इसी प्रकार आगे भी आप कविता का भावार्थ करने के उपरांत पठित पद्यांश कर पाएंगे, और पठित पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कर सकेंगे। तीसरा है, मनुष्यता कविता के संदेश को अपने शब्दों में लिख पाएंगे। जैसा कि आप शुरू से ही मनुष्यता कविता को पढ़ रहे हैं, और आपने देखा कि इस कविता में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बंधुत्व की भावना के बारे में बात की, परोपकार, उदारता, दयालुता, और इसमें उन्होंने सहानुभूति की बात की। तो आपने मनुष्यता कविता के संदेश को अच्छी प्रकार से जान लिया है। तो अब आप अंत में मनुष्यता कविता के संदेश को भली भांति लिख पाएंगे, और साथ ये भी बता पाएंगे कि सच्चा मनुष्य कौन है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। मैं समझती हूँ कि आपको कविता मनुष्यता भली भांति समझ में आ चुकी होगी। अब आप उसका भावार्थ भी जान चुके होंगे, और आप अपने विचार मौखिक और लिखित रूप में दे पाएंगे। धन्यवाद।